हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग। टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें और डिस्क्रिप्शन में बच्चों सारे टॉपिक है आपके HSC बोर्ड के प्लेलिस्ट फॉर्म में है। सबको आप पूरा वीडियो पूरा चैप्टर देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 डायरेक्टली लास्ट लाइन पढ़ना हमेशा। गिव जनरेट इन द बुक्स ऑफ नवीन। नवीन कौन है? 18 जून 19 रोहन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000 टू नवीन। नवीन कौन हो गया? ड्रॉवी। सेल्स हो रहा है 18 जून को, क्रेडिट पे हो रहा है। फिर बिल भी बन रहा है 3 महीने का जो कि एक्सेप्ट हो रहा है, अच्छी बात है। फिर 19 जून को डिस्काउंट करा रहा है रोहन 15% पे। ड्रॉवर और ड्रॉवी का एंट्री याद रखें, ये ट्रांसफर की एंट्री है डिस्काउंट की, तो ट्रांसफर की एंट्री ड्रॉवी के बुक में नहीं पास होती है। हाँ, अगर हम लोग ड्रॉवर के बुक में एंट्री पास करते तो डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ता। फिलहाल यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑन ड्यू डेट नवीन डिजॉनर एक्सेप्टेंस, यानी आप ड्रॉवी हैं, बिल डिजॉनर हो रहा है, डिजॉनर आया तो वर्किंग नोट याद रखना। 4 एंट्रियाँ होती हैं, चेक करते हैं। बैंक पे नोटिंग चार्जेस है इसके अंदर। रिन्यू हो रहा है, कंडीशन टू पे इंटरेस्ट ऑन बैलेंस। आपको कैलकुलेशन करेंगे, जो भी बैलेंस आएगा उस पर 12% इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज लगेगा, प्लस नोटिंग चार्जेस बाय चेक एंड शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस 2 मंथ। नया बिल 2 महीने का होगा। दीज अरेंजमेंट वे कैरिड बिफोर ड्यू डेट। नवीन वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। यहाँ पे न्यू बिल के पहले नवीन एज ए ड्रॉवी इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट की 2 एंट्री आती है बच्चों, एक डिजॉनर नॉर्मल और फिर रिकवरी। यहाँ पे 60 पैसे रिकवर हो रहा है, यानी 60%। एज इज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम द प्राइवेट स्टेट नवीन ऑन 23rd of December 19। डिजॉनर ड्यू डेट पे होगा, ये तो पक्का है। मैंने कहा 2 एंट्री है, तो इंसॉल्वेंट में पहले डिजॉनर ड्यू डेट पे होगा और फिर रिकवरी की एंट्री की डेट अलग है, तो 2 चीजें उसको समझनी पड़ेगी। शुरू करते हैं। सम को पहला नॉर्मल परचेज की एंट्री पास करेंगे। वैसे हम एंट्री पास करते हैं सेल्स की। अगर जनरेट ड्रॉवर की होती तो सेल्स की एंट्री हम क्या पास करते हैं? ड्रॉवी टू सेल्स। तो यहाँ रिवर्स करना, परचेज टू ड्रॉवर। यहाँ पे ड्रॉवर रोहन है, डेट याद रखें, डेट सही से लिखें। फिर हम पास करते हैं बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड के एंट्री, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी। तो यहाँ उल्टा करने का, ड्रॉवर टू बिल्स पेबल। ड्रॉवर कौन है? रोहन। फिर इसके बाद डिजॉनर रिन्यूअल की एंट्री आ रही है। रिन्यूअल के लिए पहले हमेशा वर्किंग नोट ड्रॉ करें। ओल्ड बिल डिजॉनर है 40,000, इसके अंदर नोटिंग चार्जेस लगा 350, यानी जब डिजॉनर की एंट्री पास करेंगे तो 40,350। पार्ट पेमेंट ये सब में नहीं है तो नील करिए, यानी न्यू बिल भी कितने का बनेगा बच्चों? 40,000 का। हाँ, इस पे इंटरेस्ट जरूर आएगा 2 महीने के लिए, तो 40,000 पे 12% फॉर 2 मंथ, इट कम्स टू 800। ये सब में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी की है। ये बेसिकली ये एंट्री नहीं होती है, मगर यहाँ पे उन्होंने कंडीशन अंडरलाइन करवाया, मैंने वर्ड डाला है, उन्होंने ध्यान से समझना। रोहन agreed on the condition that नवीन यानी आप should pay, यानी आप पे करो। क्या पे करोगे? इंटरेस्ट ऑन बैलेंस प्लस नोटिंग चार्जेस बाय चेक, उसके बाद न्यू बिल बनेगा। तो ये वर्ड जो पे बता रहा है, तो आपको बेसिकली हम लोग इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ऐड करते पार्ट पेमेंट या न्यू बिल में। तो यहाँ पार्ट पेमेंट नहीं है तो हम न्यू बिल में ऐड करते थे, मगर यहाँ वर्ड दिया हुआ है पे कर दो इंटरेस्ट के साथ नोटिंग चार्जेस।
तो इसकी एंट्री भी आपको अलग से पास करनी पड़ेगी। हम पेड कर रहे हैं इंटरेस्ट 800 और नोटिंग चार्जेस 350, टोटल कम्स टू 1150। ये एक तरह का पेमेंट, पार्ट पेमेंट नहीं है, तो ये वाली एंट्री डाल दी उन्होंने। तो ये वर्ड इसलिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये हर सम में नहीं है। उन्होंने बोलते कि भाई इंटरेस्ट और नोटिंग चार्ज वॉट एवर ये न्यू बिल या पार्ट पेमेंट में एड ऑन करो, मगर यहाँ उन्होंने स्पेसिफाइड किया है कि भाई इसको पहला क्लियर करो, उसके बाद ही न्यू बिल बनेगा। तो ये एंट्री एक एक्स्ट्रा, इसको जहन में रखना। तो आप डिजॉनर की एंट्री पास करते हैं, पहले डिजॉनर हमेशा ड्यू डेट पे आता है। तो आपका बिल का डेट था 18 जून और पुराना बिल था 3 महीने का। तो जून में 3 महीने मिला दो, जुलाई अगस्त सितंबर आया 9वां महीना, और ग्रेस डे में 3 दिन मिला दो, 18 के बाद 19, 20, 21, यानी 21 सितंबर को आपको बिल डिजॉनर की एंट्री पास करनी है विथ नोटिंग चार्जेस। डिजॉनर में रिवर्स होता है, यानी बिल्स पेबल ड्रॉवी के पास, यानी हमारे पास वापस आ जाएगा। कौन लेके आएगा? ड्रॉवर लेके आएगा। और नोटिंग चार्जेस फिलहाल मेरे लिए अभी मैं पे नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है ड्रॉवर की, भाई ये अमाउंट भी आपको देना है। नॉमिनल एंट्री है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और बच्चों ये फुल फॉर्म लिखना, जगह नहीं इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बीइंग बिल डिजॉनर विथ नोटिंग चार्जेस। और फिर पार्ट पेमेंट है नहीं तो पहले ब्याज पास करते हैं। ब्याज हमारे लिए फिलहाल एक्सपेंस की बात है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रोहन के लिए इनकम है एज ए ड्रॉवर। डेट याद रखे सबकी डेट, ये सबकी एंट्री का डेट 21 सितंबर ही रहेगा। इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रोहन 800। और अब ये पेमेंट भी कर देते, एक्स्ट्रा पेमेंट करना था आपको 1150 का, आप पेमेंट करो। ड्रॉवी बन के सोचो, पैसा जा रहा है किसके पास जा रहा है? पैसा रोहन के पास, हमारे पास से पैसा जा रहा है, यानी हमारा कैश बैंक क्रेडिट होगा और रोहन भाई साहब डेबिट होंगे। और यहाँ पे मैंने कैश बैंक नहीं लिखा है क्योंकि उन्होंने क्लियर बोला है कि भाई ये चेक से पेमेंट होगा। तो जब पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट स्पेसिफाइड है, चेक लिखा है, तो सिर्फ और सिर्फ बैंक लिखना, कैश बैंक नहीं लिख सकते। अगर ये कुछ नहीं बोलता पे इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस फुल स्टॉप, तो मैं कैश बैंक लिख सकता हूं। मगर जब वो क्लैरिफाई कर रहा है कि भाई चेक है, तो आपको बैंक वर्ड ही यूज करना है, बीइंग इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस पेड। अब न्यू बिल की एंट्री पास कर देते हैं। न्यू बिल की एंट्री क्या होगी? ड्रॉवर टू बिल्स पेबल, डेट विल रिमेन सेम, रोहन टू बिल्स पेबल 40,000 ही बनेगा। अब न्यू बिल के बाद क्या हुआ था कि हम इंसॉल्वेंट हो रहे एज ए ड्रॉवी, तो पहले तो डिजॉनर की एंट्री पास करेंगे। डिजॉनर में मेरे पास बिल आएगा, कौन लेके आएगा? ड्रॉवर। अब इसका भी ड्यू डेट निकालना पड़ेगा क्योंकि अब नया बिल 2 महीने बाद है। 2 महीने के बाद ड्यू डेट क्या होगा? यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। अब 9, 10, 11 यानी नवंबर हो गया, और प्लस 3 दिन ग्रेस डे, यानी 24 नवंबर की डेट आई। बिल्स पेबल मेरे पास वापस आ गया। कौन लेके आ रहा है? ड्रॉवर। बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, ये अमाउंट ही रहा। अब आपको रिकवरी की एंट्री पास करनी है। 60% रिकवर हो रहा है तो 40% को अज्यूम करना पड़ेगा बैड डेट। बैड डेट वर्ड हम ड्रॉवर में यूज कर सकते हैं, ये है ड्रॉवी। तो यहां पे वर्ड आएगा डेफिशिएंसी। तो यहां पेमेंट की बात हो रही है, तो आप रोहन को पेमेंट करोगे, रोहन डेबिट होगा। आप पैसा दे रहे हो 60%, यानी कैश बैंक क्रेडिट होगा, एज वेल एज डेफिशिएंसी भी क्रेडिट होगी। आप 40,000 का 60% दे रहे हो, सिंपल देखो 6 4 24, यानी 24,000 का पैसा जा रहा है,
40 में से 24,000 माइनस किए तो 16,000 डेफिशिएंसी में आ रही है। तो एंट्री क्या बनेगी? रोहन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू डेफिशिएंसी। 40,000 का 60% 24,000, दोनों सिंपली माइनस करो तो 16,000 क्या हो गया? डेफिशिएंसी। बीइंग 60% रिकॉर्ड ऑन इंसॉल्वेंसी। पूरा नहीं लिखा हूं, स्क्रीन पे नहीं आ रहा था इसीलिए। तो यहां पे इंसॉल्वेंसी वर्ड है बच्चों। और ये दोनों का डेट समझना बच्चों। देखो डिसऑनर तो ड्यू डेट पे ही हुआ, मगर रिकवरी की एंट्री उन्होंने दी की भाई 23 ऑफ दिसंबर को, तो 23 ऑफ दिसंबर पास करो। अगर ये डेट नहीं होता तो सेम डेट डालते 24 ऑफ नवंबर। तो बच्चों ये सब में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ है बोर्ड के एग्जाम पे, ये पे वर्ड आया तो आपको एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी है पेमेंट की। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नॉर्मली इंसॉल्वेंट का डेट सेम रहता है, इन्होंने स्पेसिफाइड किया हुआ है रिकवरी का डेट, ड्यू डेट का डेट कुछ नहीं बोला। तो ड्यू डेट एज यूजुअल निकाले और फिर रिकवरी की एंट्री 23 जो भी डेट दिया है उस हिसाब से पास करें। तो दो चीज़ को जहन में रखना, पे वर्ड या पेड वर्ड आ गया तो तुरंत उसको पेमेंट कर दो अलग से। तो होप सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हुआ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।